प्रणाम भाई बहन। पुष्टि योगशाला हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं छांदोग्य उपनिषद के ऊपर। छांदोग्य उपनिषद सामवेद की तलवकार शाखा का छांदोग्य ब्राह्मण अंश है। इसकी चर्चा हम विस्तार से अब करेंगे। भाइयों बहनों, UGC नेट का जो सिलेबस है उसमें छांदोग्य उपनिषद से ओम, उद्गीत, ध्यान और शांडिल्य विद्या, ये दो चीज़ें पूछी हैं, ओम ध्यान और शांडिल्य विद्या। अब हम इन दोनों पर ही चर्चा करेंगे। छांदोग्य उपनिषद तो काफ़ी बड़ा है, परंतु हमें सिर्फ सिलेबस में जो आया है वही हमें पढ़ना है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद की तलवकार शाखा का छांदोग्य ब्राह्मण अंश है। छांदोग्य ब्राह्मण अंश के 10 अध्याय हैं। इसमें से अंतिम 8 अध्याय जो है वो छांदोग्य उपनिषद कहलाता है। बात समझ में आई? इसमें ओमकार की उपासना तथा महत्ता का वर्णन है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ओमकार की उपासना और महत्ता का वर्णन किस में आता है? छांदोग्य उपनिषद में आता है। इसका नाम छांदोग्य उपनिषद क्यों पड़ा? क्योंकि इसका आधार छंद है। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, ओमकार की उपासना और शांडिल्य विद्या। अब ओमकार की जो उपासना है, ये 9 प्रकार की उपासना छांदोग्य उपनिषद में बताई गई है। ये 9 प्रकार की उपासना है। ये चार्ट हम साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हम याद रहे कि हम कहाँ कहाँ चल रहे हैं। नंबर 1 है ओम उद्गीत, दूसरा है मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना, ओमकार उद्गीत की अधिदैविक उपासना, व्यान के रूप में ओमकार की उपासना, ओमकार के अक्षरों से ओमकार की उपासना, ओमकार की लक्ष्य उपासना, ओमकार की अक्षर उपासना, आदित्य के रूप में ओमकार की उपासना, परमात्मा के रूप में ओमकार की उपासना। ये बहुत ही आसान है, इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। आप कॉपी पेंसिल लेकर भी इसको नोट कर सकते हैं। भाइयों बहनों, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल समझ में आने वाली है। अभी शॉर्टकट ट्रिक्स से हम आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहला ओमकार की उपासना में है ओम उद्गीत। सिर्फ यही थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है और समझने में चुटकी भर में समझ में आ जाएगा। ओम उद्गीत का क्या रहस्य है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देवता और असुर दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन दोनों में आपस में युद्ध हो गया। तब देवताओं ने ओम उद्गीत की उपासना करना प्रारंभ कर दिया असुरों को हराने के लिए। अब इन्होंने कैसे कैसे उपासना की, बस यही ओम उद्गीत में बताया गया है। सबसे पहले तो इन्होंने नासिका से प्राण रूप में उपासना की। नासिका में स्थित प्राण है, उसके रूप में उन्होंने उपासना की। परंतु असुरों ने प्राण को अपने पास पाप से भ्रष्ट कर दिया। इसी कारण प्राण सुगंध और दुर्गंध दोनों को ग्रहण करती है। देखिए कितना साइंटिफिक है ये उपनिषद। कब ये उपनिषद लिखा गया, तब से अब तक प्राण सुगंध और दुर्गंध दोनों को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से सब चीज़ बिगड़ती चली गई। अब कैसे कैसे बिगड़ी ये देखते हैं। फिर क्या किया, देवताओं ने वाणी के रूप में उपासना की उद्गीत की, परंतु असुरों ने वाणी को भी भ्रष्ट कर दिया। इस कारण वाणी सत्य और झूठ दोनों बोलने लगी। तभी से वाणी बिगड़ गई। चक्षु के रूप में फिर उपासना की। असुरों ने चक्षु को भी नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार नेत्र देखने योग्य और ना देखने योग्य दोनों को देखता है। फिर चौथी बार उन्होंने श्रोत की यानी कि कानों के रूप में उपासना की उद्गीत की, परंतु असुरों ने कानों को भी अपने पाप से भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट कैसे करा? इसी कारण जो कान है वो सुनने योग्य और ना सुनने योग्य दोनों ही बातों को सुनता है। अब 5वीं बार उन्होंने मन के रूप में उपासना की, पर कर नहीं पाए क्योंकि असुरों ने मन को भी अपने पाप से भ्रष्ट कर दिया। इसी कारण मन विचार करने योग्य और ना विचार करने योग्य दोनों बातों पर विचार करता है। अब ये तो बात थी ओम उद्गीत की। इसी को आगे बढ़ता क्रम में मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना का वर्णन आता है। कैसे? जब उन्होंने ये सब मन तक पहुंच गए, अब उन्होंने क्या किया, मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की। किन्होंने? देवताओं ने, असुरों को हराने के लिए। अब की बार जब उन्होंने मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, तब असुर जैसे ही उनके समीप गए तो ध्वस्त हो गए।
हार गए। किस तरह से हार गए, अब ये वर्णन किया गया। जिस प्रकार एक चट्टान से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। कौन सा व्यक्ति नष्ट हो जाता है, जो उद्गीत के रहस्य को जानने वाले के प्रति दुर्व्यवहार करता है। बात समझ में आई। जिसने उद्गीत का रहस्य को जान लिया हो, उसके प्रति यदि कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करेगा तो वह उस प्रकार से नष्ट हो जाएगा जैसे एक चट्टान से मिट्टी का ढेला टकरा करके नष्ट हो जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मुख्य प्राण के रूप में उपासना किस किस ऋषि ने कर रखी है। तो 3 ऋषियों ने की थी, अंगिरा ऋषि ने की थी, बृहस्पति ऋषि ने की थी और बक ने की थी मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना। तो हम ये 2 पर भी पहुंच गए। अब नंबर 3 की बात करें, ओमकार उद्गीत की आदि दैविक उपासना। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, प्राण और सूर्य के रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। इसमें इसी बात का वर्णन है केवल कि ओमकार की आदि दैविक उपासना प्राण और सूर्य के रूप में करनी चाहिए। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर, व्यान के रूप में ओमकार की उपासना। देखिए, ये भी बहुत साइंटिफिक है, व्यान के रूप में ओमकार की उपासना। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब मनुष्य भीतर की वायु को बाहर निकालता है मतलब कि श्वास को बाहर छोड़ता है, तो वह प्राण है। तथा जब बाहर की वायु को अंदर खींचता है, यानी कि सांस को अंदर लेता है, तो वह अपान वायु है। जो प्राण और अपान की संधि है वह व्यान है। जो प्राण और अपान की संधि है वह व्यान है। व्यान ही वाणी है। जो भी हम बोलते हैं तो व्यान बाहर निकलता है, व्यान के द्वारा हम वाणी को बोलते हैं। इसलिए जब ध्यान दो अपने ऊपर कि जब आप बोलते हो तो ना तो प्राण और ना ही अपान कोई क्रिया करता है, ना तो प्राण ना अपान, सांस ही नहीं ले सकता व्यक्ति। जब बोलता है तो सांस नहीं लेता, ये ऑटोमेटिकली है, साइंटिफिकली यहाँ बताया गया है। अब हम व्यान के रूप में उपासना तक पहुँच गए। इसके बाद है ओमकार के अक्षरों से ओमकार की उपासना, नंबर 5। ये भी देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए, 2-3 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया। इसमें उद्गीत को अक्षरों में तोड़ दिया गया, उत, गी और थ। 2-3 श्लोकों में अलग अलग नाम से इनकी उपासना की गई। जैसे उत जो है उनको इन नामों से जाना गया, प्राण, धो यानी कि स्वर्ग, आदित्य यानी कि सूर्य, सामवेद और उद्गाता। ठीक है। और गी की जो उपासना की गई, वाणी, अंतरिक्ष, वायु, यजुर्वेद और यज्ञ, इनके माध्यम से की गई, इनको मान करके की गई। और थ की जो उपासना की गई वो की गई अन्न, पृथ्वी, अग्नि, यज्ञ, ऋग्वेद और देवता, इनके माध्यम से। ठीक है। अब इस चार्ट को आप देख लीजिए अच्छे से, इसको समझ लीजिए अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ये बात याद रहे। बहुत आसान सी बात है। अब छठे पॉइंट की ओर हम आते हैं, ओमकार की लक्ष्य उपासना। अभी लक्ष्य उपासना क्या है ये देख लीजिए। अब आप, लक्ष्य उपासना कामना पूर्ति के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? कामना पूर्ति के लिए की जाती है। क्वेश्चन बनता है, देखिए अब यहाँ कामना पूर्ति के लिए छंदोपनिषद के अनुसार कौन सी उपासना की जानी चाहिए? ओमकार की लक्ष्य उपासना की जानी चाहिए। ठीक है। अपने आत्म स्वरूप का और अपनी कामना का चिंतन करके जो स्तुति करते हैं उसको लक्ष्य उपासना कहते हैं। लेकिन लक्ष्य उपासना जो होती है वो कामना पूर्ति के लिए होती है। तो ये छठी बात भी हमने समझ ली। अब 7वां है ओम अक्षर की उपासना। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई इसमें। ओम अक्षर की जो उपासना है उसको करने वाला व्यक्ति अमृत को प्राप्त हो जाता है, अमृत की प्राप्ति करता है। देखिए, सूर्य जब गमन करते हैं तो ओम अक्षर की उपासना करते हैं, उपासना करते हैं, बताया है इसमें। अब ये देखिए साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब सूर्य गति करता है तो उनसे जो ध्वनि निकलती है गति की वो ओम है, ओमकार की ध्वनि है, ओम की ध्वनि है। ओम अक्षर की जो ध्वनि है वो ध्वनि वहाँ पर आती है जब सूर्य गमन करते हैं। तो यहाँ पर भी ये लिखा गया है कि सूर्य गमन करते हुए ओम अक्षर की उपासना करते हैं। कितनी बड़ी बात है। अब हम 8वीं बात पर पहुंचते हैं, आदित्य यानी कि सूर्य के रूप में ओमकार की उपासना। ये क्या चीज़ है ये भी देख लेते हैं। देखिए, ऋषि हुए हैं कौशितकी। इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए आदित्य के रूप में ओमकार की उपासना की थी। मतलब इसका साफ है कि आदित्य के रूप में ओमकार की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है। यही उपासना करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भी कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए खुद तो उपासना की ही, अपने पुत्र को भी कहा कि आप ऐसे ऐसे उपासना करो, आपके बहुत सारे पुत्र उत्पन्न होंगे और आपका वंश चलता रहेगा।
ठीक है। अब लास्ट हम ओमकार की उपासना पर पहुंचते हैं, परमात्मा के रूप में ओमकार की उपासना देखते हैं, ये भी क्या चीज़ है। देखिए, ऋग्वेद और सामवेद परमात्मा का वर्णन करते हैं। इस उपनिषद में ये बात कही हुई है कि ऋग्वेद और सामवेद परमात्मा का वर्णन करते हैं। ठीक है। अब तप के द्वारा ही ब्रह्मा जी ने ओमकार को प्राप्त किया था। तप करके ब्रह्मा जी ने ओमकार को प्राप्त किया था। इसमें बताया गया है कि धर्म के 3 स्कंद होते हैं। प्रथम स्कंद क्या है? यज्ञ, अध्ययन और दान। द्वितीय स्कंद क्या है? तप। तृतीय स्कंद क्या है? तितिक्षा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि छांदोपनिषद के अनुसार धर्म के 3 स्कंद कौन कौन से हैं। प्रथम स्कंद है यज्ञ, अध्ययन, दान। द्वितीय है तप। तृतीय है तितिक्षा। तो ये ओमकार की उपासना के जो 9 प्रकार की उपासनाएं हम इसमें बताई गई थी, ये हमने कर ली। अब इसको समझ में आपको आ गया होगा। अब लास्ट है नंबर 2 जो हमारे सिलेबस में है, शांडिल्य विद्या। ये क्या चीज़ है, इसको अब हम समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, इसमें क्या बताया गया है, इसमें 3 बातें बताई गई हैं। संपूर्ण जगत जो है ये ब्रह्म स्वरूप है, पहली बात कि संपूर्ण जगत जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। अब दूसरी बात ये कही है, ये जो जगत है ये ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म में लय हो जाता है। ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। और तीसरी बात जो कही कि ब्रह्म से ही संचालित होता है। ये जो संपूर्ण जगत है ये ब्रह्म से ही संचालित होता है, इसीलिए शांत भाव से उसी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। शांडिल्य विद्या ये बात कहती है। बात समझ में आई? संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है, उसी से ही उत्पन्न होता है, उसी में लय हो जाता है और ब्रह्म ही इस संपूर्ण जगत को संचालित करता है। शांत भाव से उसी ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये था छांदोग्य उपनिषद। हमने इसको आपको अच्छे से और शॉर्ट में समझाने का प्रयत्न किया। क्वेश्चन इसी के अंदर से आना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ये पूरा का पूरा छांदोग्य उपनिषद कवर हो गया। अगर आपको हमारी ये मेहनत समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइए, हमें अच्छा लगेगा, उत्साहवर्धन होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबसे ज़्यादा ये लोग इसको पढ़ सकें, देख सकें और इससे अपनी तैयारी कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।